हमारे बीच श्री केशव मुरारी जी रोहिणी इस्कॉन से हैं। वह अपने आध्यात्मिक दृष्टि से अपना प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय केशव मुरारी जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस तरवन सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इतने लंबे समय तक यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा कुछ लोग मैं जानता हूँ, जैसे कि विजेंद्र जी हैं, स्वामी जी हैं। इसके अलावा जितने भी उपस्थित यहाँ लोग हैं, माय ओबेइसेंस टू एवरीवन, और जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मैं इस परिवार से या जगदेव जी सिंह से मैं बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ा। मुझे बस इतनी जानकारी है कि ये बुक मेरे पास आई और कुछ इनके बारे में पता चला। जब से मैं यहाँ उपस्थित हूँ तब से मैं इनके बारे में सुन रहा हूँ, तो बड़ा प्रभावित हुआ मैं उनके गुणों से। हम लोग सुबह शाम जो प्रवचन करते हैं, क्लासेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह वैल्यूज को लाइफ में डाला जाए जिसकी कमी होती जा रही है समाज में। लोग जो हैं शिक्षा हर तरह की ले रहे हैं, स्किल्स उनके पास हर तरह के हैं जो उनको दो वक्त की रोटी अच्छी दे सकता है, लेकिन घर में संबंध कैसे अच्छे रखने हैं, बड़े के साथ, छोटों के साथ, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, या जो और घरों में या ऑफिस में या जहाँ भी लोग हैं उनके साथ कैसे अच्छे संबंध रखे जाएं, ऐसी वैल्यूज की आज कमी दिख रही है। तो हमारा प्रोफेशन यही है सुबह से लेकर शाम तक कि हम लोग उनको जो हमने ग्रंथ पढ़े हैं, जो उसमें शिक्षा दी गई है, किसी तरह उन लोगों के जीवन में लाई जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को वैल्यूज के साथ जीता है, तो बताते हैं विजय, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब उसके पीछे पीछे चलती है। अगर हम उन वैल्यूज को, उन पाठ्यक्रमों को जो हमारे को भगवान के द्वारा दिए गए हैं, उनको एक साइड में रखकर बहुत ज्यादा कमर्शियल और प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो उनको ड्राई हो जाते हैं। हो सकता है हमारे पास समाज में जिसे आज आंका जाता है कि वो इज सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल की डेफिनेशन आज बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें रह गई हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये व्यक्ति को मिलने के बावजूद उसका आखिरी एक्सपीरियंस ये कहता है कि शांति नहीं है। लेकिन जो वैल्यूज जगदेव जी की मैं सुन रहा था और जो उनके प्रसंग में सुन रहा था कि किस प्रकार वो लोगों से डील करते हैं, कितने वो हम्बल थे, एक सिंपल जीवन जी रहे थे, लोगों की मदद के लिए कहीं भी पहुंच जाते थे, एक क्षत्रिय बल उनके हृदय में था, लड़ने का जज्बा था। और ये क्वालिटी जब मैं सुन रहा था तो मैं भगवद गीता का स्मरण कर रहा था। साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, स्थित अर्जुन ने पूछा स्थित पर कैसा का भाषा। जो डिवोशनली अपलिफ्टेड लोग हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, ये लोग कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, इनका जीवन कैसा होता है। तो जो क्वालिटीज में जगदीश जी की सुन रहा था तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ऐसे बनो, ऐसे काम करो, इस प्रकार समभाव रहो, कोई भेदभाव ना करो, वो क्वालिटीज में जगदीश जी की सुन रहा था। इतनी संख्या में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके गुणों को सुनने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आज उनका जन्मोत्सव भी है। पूरे जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भी प्रभावित करते हैं। जैसे श्रीमान जी का मैं नाम भूल गया, जिन्होंने कहा कि दो लॉयर को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत से लोग होंगे, उनमें से जगदेव जी भी हमारे जीवन में ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी सहायता कर कर, हमें कुछ ना कुछ अच्छा बोलकर, हमारी मदद कर कर हमें इंस्पायर किया होगा। लेकिन ये गेम यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। कई प्रेजेंटेशन ने बोला कि हमें इस चीज को आगे ले जाना होगा। ऑनरेबल जस्टिस सर ने भी कहा कि यस, दूसरों की हेल्प करने की भावना आनी चाहिए। ये बाय
हुक एंड बाय क्रुक से नहीं होगा, डंडे की जोर पर नहीं होगा। ये फील अंदर से आना चाहिए, लेकिन फील उन्हीं लोगों के अंदर आता है जो सच में जीवंत है, जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई को जिया है, जिन्होंने किसी न किसी जो कोई ना कोई किसी न किसी से उसने इंस्पिरेशन ली है और अपने जीवन को जिया है। इतनी सारी जीवात्मा है इस संसार में, गिन नहीं सकते। लेकिन ये सुना होगा कि 84 लाख जून होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, और पद्म पुराण में इसका बाइफिकेशन भी दिया है। जलजा नवलिक्षानी, जल के अंदर 9 लाख है, ये पॉपुलेशन की वैरायटी है। स्थावरा लक्ष्मी विशति, 20 लाख प्रकार के प्लांट एंड ट्रीज हैं। कर्मय और रुद्र संख्या 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले जीव, 10 लक्षणाम पक्षिणाम, 10 लाख पक्षी है उड़ने वाले, 30 लक्षानी पाशवा, 30 लाख पशु हैं, चतुर्लक्षानी मानुषा, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं, अलग अलग मानसिकता और चेतना के हिसाब से। इसमें भी लगभग 8 अरब पूरे विश्व में होंगे जो मनुष्य, जिनको हम गिन पाते हैं। जब संयोग होता है पुरुष में और महिला में, तो असंख्य जीव दे ट्राई हार्ड टू गेट इन, कि जीवन मिल जाए, किसी एक भाग्यशाली को जीवन मिलता है, बाकी सब खत्म। तो जब मनुष्य देह मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है, तो इसके साथ बहुत से डूज और डोंट्स भी हैं, क्योंकि कार्मिक रिएक्शंस एनिमल लाइफ में नहीं है। शेर अगर बकरी को खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हमको सुनने को मिलता है, चाहे हम कुरान पढ़ें, चाहे बाइबल पढ़ें, ग्रंथ साहिब पढ़ें, गीता पढ़ें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तच्चा कथम कर्म कर्तारम अपि गच्छते। कर्मों का फल में ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा गाय का अपनी माँ को हजारों गायों में भी ढूंढ कर दूध पीने लगता है। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? जन्म तो हो गया, हम कुछ भी करें, इट बिकम्स अ कल्चर। यू डू समथिंग और यू डोंट डू, इट विल बिकम कल्चर। आप कुछ अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो किसी न किसी पर प्रभाव डालेगा। तो मेरे कर्म भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए समाज में हम लोग अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट में देखते हैं, लगभग वही हमारा शिक्षा का, हमारे एक्सपीरियंस का केंद्र बिंदु होता है कि हर व्यक्ति बाय हुक एंड बाय क्रुक धनी बनना चाहता है। हर व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में और पब्स में जाना चाहता है, हुक्का पार्लर्स में जाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। तो दूसरे लोग देखते हैं, अच्छा शायद यही है सुख का साधन, और हम लोग भी पीछे लग बैठे हैं। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन इसी को लाइफस्टाइल समझती है, और हम लोग जो ये पीढ़ी है अभी कई बार हताश दिखती है। बच्चों पे जोर नहीं, बच्चों को कुछ कहें तो वो इग्नोर कर देते हैं, हमारे हाथ से निकलते जाते दिखते हैं बच्चे। हमारे वैल्यूज की बात करें तो कहते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, वी आर मोर क्वालिफाइड देन यू, वी आर मोर अपडेटेड। और फिर हम लोग हताश हो जाते हैं कि ठीक है, देखो मैंने घर बनाया, मैंने मकान सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद आज मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा। तो इसलिए जन्म तो बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन मनुष्य देह में जन्म होना और अच्छी संगति मिलना, अच्छी मित्र मिलना, ये उससे भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हैं। तो हमें जितना भी जीवन मिला है, हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छी संगति में बैठें, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करें। जो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दिए गए हैं वो ओल्ड एज में पढ़ने के लिए नहीं है, वो लाइफ की शुरुआत से पढ़ने चाहिए, ताकि लाइफ को उस तरह से जी सकें। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसे अच्छे लोग जब अपने जीवन को जी रहे होते हैं ना,
तो वो लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। हर व्यक्ति उनसे आकर्षित होता है, उनके साथ रहना चाहता है, उनके साथ बात करना चाहता है, उनसे इंस्पायर होता है। तो एक व्यक्ति ने सबकी जिम्मेवारी है कि वो अपने जीवन में ऐसे गुणों को लाए। ये गुण कुछ ऐसे नहीं है किसी मॉल में मिल जाएंगे या रिचार्ज कराने पड़ेंगे, कहीं नहीं। ये भगवद गीता, ग्रंथ साहिब, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, इसको पढ़कर मिलेंगे क्वालिटीज ऑफ एलिस। जीवन ऐसा होना चाहिए। मैं तो हैरान था ये सब क्वालिटी सुन के जगदीश जी कितना प्रभावित किया उन्होंने लोगों को। उसी प्रभाव से आज आप यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं उनकी क्वालिटीज को। किसी ने ये भी कहा कि जल्दी चले गए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म निश्चित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने बात कही थी, दिस प्लेस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। सज्जन पुरुषों के लिए वास्तव में जगत है नहीं। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। हर चीज में झगड़ा, लड़ाई, हिपोक्रेसी, एनवियसनेस, ग्रीडीनेस। ऐसे समाज में भला कौन रहना पसंद करता है जहां हर छोटी बात पे झगड़ा है, जहां लोग सुख से नहीं रह पाते, घर घर में लड़ाई चल रही है। इसलिए उन्होंने कहा दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन। और जिनके पास अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुण होते हैं ना, तो वास्तव में भगवान उनको लंबे समय तक ख्याल रखते भी नहीं। क्योंकि ये तो कई जगहों पर बताया जाता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ जेल। ये जेल के समान है। अगर संसार जेल के समान है तो इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं सब कैदी के समान है। हो सकता है देखने में ऐसा लगे कि कुछ लोग जजेस हैं, कुछ लोग लॉयर्स हैं, कोई पीएम है, किसी के पास कोई पोजीशन है, ऑल आर इनमेट्स इन द जेल। हर व्यक्ति इस जेल में अपनी कंडीशन सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये थर्ड क्लास जेल से किस तरह सेकंड क्लास जेल में आ जाऊं, कुछ अच्छी फैसिलिटीज है वहां। सेकंड क्लास जेल से अपग्रेड होकर मैं फर्स्ट क्लास जेल में आ जाऊं, वहां पर और फैसिलिटीज हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो कहता है कि मेरे को ना फर्स्ट चाहिए ना सेकंड चाहिए, मैं तो जेल से बाहर निकलना चाहता हूं। क्योंकि अच्छे लोगों के लिए जेल नहीं। तो हम सब लोग अगर अपने जीवन को एक अच्छा सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, सुख के साथ, संतोष के साथ, और वही गुण और क्वालिटीज अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो उसे खुद जीना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, ताकि लोग उससे इंस्पायर हों। अगर पिताजी का बिजनेस डाउन है और वो फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, अपने गुस्सा वाइफ पर निकाल रहे हैं, पेरेंट्स पर निकाल रहे हैं, पैसा आ गया तो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय में जान चल रहे हैं, तो बच्चे इंस्पायर होते हैं कि इसका मतलब क्या है, जब दुख आए तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए और जब सुख आए तो ऐसे एंजॉय करना चाहिए। तो हमारे बिहेवियर में जब ये चीजें बच्चे देखते हैं तो क्या होता है, वो भी उनको पता है कि दुख और सुख में दुखी होना और सुखी होना है। तो लाइफ जब आगे बढ़ती है तो फिर उनके जीवन में जितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको फेस करना पड़ता है। परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ी ज्यादा दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो अगर जगदेव जी को हमने देखा, इतने गुण थे उनके अंदर, इतने पीसफुल, इतने काम, डेजिग्नेशन से अटैच नहीं थे। शास्त्र कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्तत्वेन निर्मल। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की उपाधि से अटैच नहीं है, वो कभी दुखी नहीं होता। अब हमारे पास उपाधि क्या है? जन्म लेते ही मैं मेल या फीमेल हूं, फिर मैं इंडियन या अमेरिकन हूं, फिर मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय हूं, और उसके बाद और डेजिग्नेशन में पढ़ा लिखा हूं, किस जाति का हूं, किस कल्चर का हूं, ये सारी डेजिग्नेशन है। फिर मैंने क्या क्या कर लिया। उन डेजिग्नेशन से अटैच होने के बाद हम लोग बिहेव भी उसी तरह करते हैं और दुख और सुख का कारण बन जाता है। लेकिन जैसे हमने सुना जगदेव जी के बारे में कि उनके पास ऐसे गुण थे, ऐसी क्वालिटीज थी कि वो सबके साथ हितैषी और मित्र की तरह रहते थे।
किसी भी उपाधि से अटैच नहीं थे, हम्बल थे, हंसमुख थे। तो ये सारे के सारे गुण हमें अपने जीवन में अगर चाहिए तो हमें स्कूल्स में तो नहीं मिलेगी आजकल ये चीजें, कॉलेज में भी नहीं मिलेंगी, बट कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है भगवद गीता जैसे, उनको पढ़ना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। और इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, हजारों जगदेव होने चाहिए समाज में, ताकि सब लोगों का मार्गदर्शन हो सके और ये भारत पूरा विश्व सुखाले बन जाए। इसी शब्द के साथ मैं ज्ञान देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अध्यात्म पर बहुत ही प्रभु पाद जी की जो गीता है वो हमने पढ़ी है। उसी क्रम में आपने बहुत ही वैज्ञानिक रूप में मनुष्य के जीवन को प्रतिबिंबित किया है। जितने वक्ताओं को हमने सुना उनसे ज़्यादा भी और ऑडियंस में बैठे जो अपनी बात करना चाहते हैं। समय की पाबंदी है, इसलिए सबको सबके विचार सबके मन में है। और अभी कह लीजिए जो जगदेव जी के अच्छे कार्य थे, सभी ने उसके बारे में चर्चा की। मेरा अपना मानना ये है कि हमें जगदेव जी की लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। आदमी की उम्र वर्षों से नहीं गिनी जाती, जो उसने कार्य किए उनसे गिनी जाती है। जो कार्य उन्होंने इतने छोटे से जीवन काल में किए, ये किताब भी उसका एक उदाहरण हमारे सामने है। भाई अमर रहे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी सर्वज्ञं शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेरि। ओम शांति शांति शांति। ओम जगदेव